हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 8 की जो इंग्लिश की बुक है उससे फर्स्ट चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ हम लोग जो भी इसके ग्रामेटिकल पोर्शन है उनको भी हम लोग करेंगे, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर आई वंडर, इसको मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। मैंने हिंदी के साथ इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था आप लोगों के लिए। तो आज हम लोग चलते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर है इसका उसको देखते हैं, और उसके बाद जो भी इसमें ग्रामेटिकल पोर्शन भी दिया गया है उसको भी हम लोग थोड़ा बहुत देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, व्हाट थिंग्स इन द फर्स्ट स्टैंजा टेल यू डैट द पोएट इज़ क्यूरियस। फर्स्ट स्टैंजा में ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आपको पता चल रहा है कि पोएट क्यूरियस है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, द थिंग्स विच टेल्स अस इन द फर्स्ट स्टैंजा दैट द पोएट इज़ क्यूरियस आर फॉलोइंग। वह चीज़ें जो फर्स्ट स्टैंजा में है हमें बताती हैं कि पोएट क्यूरियस है वो निम्नलिखित हैं। द पोएट वांट्स टू नो वाई द ग्रास इज़ ग्रीन, पोएट जानना चाहता है कि ग्रास यानी कि घास हरी क्यों होती हैं। वाई द विंड इज़ नेवर सीन, और विंड हवा कभी क्यों नहीं देखती है। हाउ बर्ड्स मेक देयर नेस्ट एंड वाई ट्रीज आर इन रेस्ट। और यहाँ पे दूसरा सवाल उनका ये है कि चिड़िया जो है वो अपना घोंसला कैसे बना लेती है, और पेड़ जो है वो रेस्ट में, आराम में, विश्राम में क्यों हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, वाई डू यू थिंक द स्पीकर कॉज द क्लाउड फ्लफ़ी। आप ऐसा क्यों सोचते हो कि स्पीकर ने जो बादलों को फ्लफ़ी कहा है, क्यों कहा होगा, आप क्या सोचते हो। आई थिंक द क्लाउड मूव स्विफ्टली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द स्काई। मैं ऐसा इसलिए सोचता हूँ कि जो क्लाउड है वो स्विफ्टली एक जगह से दूसरी जगह आसमान में मूव करते हैं, और द क्लाउड हैंग्स इन द स्काई, और बादल जो होते हैं वो आसमान में लटके होते हैं, इसलिए दैट्स वाई स्पीकर कॉल्ड इट फ्लफ़ी। इसलिए बादलों को स्पीकर ने फ्लफ़ी कहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है तीसरा में, डज द विंड हैव एनी कलर। क्या विंड के पास कोई कलर होता है। नो द विंड हैज़ नो कलर, विंड के पास कोई कलर नहीं होता है। डू यू ऑफन आस्क योर फादर अबाउट द थिंग्स दैट यू वंडर एट। क्या तुमने कभी इस चीज़ के बारे में कभी पूछा है जिन चीज़ों के बारे में तुम आश्चर्यचकित होते हो। डज ही आंसर योर क्वेश्चंस, क्या वो तुम्हारे सवाल के जवाब देते हैं। इफ़ ही डज़ नॉट व्हाट डू यू डू टू सेटिस्फाई योर क्यूरियोसिटी। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो तुम अपनी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई कैसे करते हो। का आंसर क्या हो जाएगा, यस आई ऑफन आस्क टू माई फादर अबाउट द थिंग्स दैट आई वंडर एट, है ना। मैं अक्सर अपने पिताजी से उन चीज़ों के बारे में पूछता हूँ जिनके बारे में मैं आश्चर्यचकित होता हूँ। यस ही आंसर माई क्वेश्चन, हाँ वो हमारे सवालों के जवाब देते हैं। इफ़ अगर ही डज़ नॉट आंसर माई सम क्वेश्चंस, अगर वो हमारे कुछ सवालों के जवाब नहीं देते हैं, देन टू सेटिस्फाई एनी क्यूरियोसिटी आई आस्क सच क्वेश्चंस टू माई टीचर्स और एनी एल्डर पर्सन। तो अगर वो हमारे किसी सवाल का जवाब नहीं देते हैं देन हम क्या करते हैं, मैं उस सवाल को यानी कि अपनी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए, अपनी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए मैं ऐसे क्वेश्चंस को अपने टीचर्स से या फिर जो भी बड़े पर्सन होते हैं मैं उनसे पूछता हूँ। बेस्ड ऑन योर रीडिंग, आपने जो पढ़ा ऑफ द पोएम, आपने जो पोएम पढ़ा, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपने जो पोएम पढ़ा उसके आधार पे आपको बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट जो नीचे दिया गया है वो सही है या गलत। द शेप ऑफ मून इज़ फिक्स्ड, कह रहा है कि मून का जो शेप होता है वो फिक्स होता है। नहीं, शेप ऑफ मून क्या है, वो फिक्स नहीं है, शेप ऑफ मून चेंज होता रहता है, ठीक है। वैसे तो अगर देखा जाए तो शेप ऑफ मून फिक्स है, बट हम लोग क्या होता है, हम लोग जब चांद को देखते हैं तो कभी हमें छोटा यानी कि जो आधा चांद दिखाई देता है, कभी हमें पूरा चांद दिखाई देता है। तो यहाँ से जो हम लोग देखेंगे तो वो चांद का जो शेप होता है वो चेंज होता रहता है, ठीक है। तो इसलिए ये फॉल्स हो गया, क्योंकि हमें क्या करना है, पोएम के जो हमने पोएम पढ़ा है उसके बेस पर हमें आंसर देना है। द बर्ड्स मेक देयर ओन नेस्ट, चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, बिल्कुल ये ट्रू है। द रेनबो इज़ नॉट ऑलवेज कलरफुल, रेनबो जो है वो हमेशा कलरफुल नहीं होता है, बिल्कुल ये गलत बात है ना, ये फॉल्स हो गया। द स्टार्स डू नॉट गिव लाइट, तारे अपनी प्रकाश नहीं देते हैं, ये भी फॉल्स है, तारों के पास अपना जो प्रकाश होता है। और यहाँ पर थिंक एंड आंसर,
थिंक ऑफ द थिंग्स एंड आइडियाज़ दैट यू एसोसिएट विथ रेन। आपको उन आइडियाज़ के बारे में, आपको उन चीज़ों के बारे में सोचना है जो रेन से एसोसिएट करती हैं। देन फिल इन द ब्लैंक्स बबल्स विथ सुटेबल वर्ड्स। आपको यहाँ पर ये 4 जो बबल्स दिए गए हैं आप इसको भर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर हेल, पॉन्ड, सी, वाटर, ये आप भर लीजिए, ठीक है। उसके बाद है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 50 वर्ड। लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट द पोएट इज़ क्यूरियस टू नो अबाउट। उन चीज़ों की सूची बनाओ जिसके बारे में पोएट क्यूरियस है जानने के लिए, ठीक है, उत्सुक है जानने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे ये सारा का सारा जो है पोएट क्यूरियस है किस चीज़ के बारे में। वाई द ग्रास इज़ ग्रीन, ग्रास ग्रीन क्यों होती है। वाई द विंड इज़ नेवर सीन, हवा क्यों नहीं दिखती है। हु टॉट द बर्ड्स टू बिल्ड अ नेस्ट, चिड़ियों को कौन सिखाता है घोंसला बनाना। वाई द ट्रीज टेक रेस्ट, और पेड़ जो है वो आराम क्यों करते हैं। वेयर गोज द मिसिंग बिट ऑफ मून, ठीक है, जो टुकड़ा होता है वो कहाँ चला जाता है चांद का। हु लाइट्स द स्टार्स, और तारों को कौन चमकाता है, प्रकाश में कौन करता है। हु मेक्स द लाइटनिंग फ्लैश अबाउट, और बिजली कौन चमकाता है। हु पेंट्स द रेनबो, रेनबो को कौन कलर करता है। हु हैंग्स द क्लाउड सो हाई, और बादलों को इतना ऊंचाई पर कौन लटकाता है, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिए, ठीक है। डू यू थिंक इज़ द आई इन द पोएम, आप किन्हें सोचते हो ये जो आई है ये क्या है, ठीक है, कौन है ये आई, किसके बारे में आप सोच रहे हैं कि ये पोएम के अंदर जो आई आया है वो किसके लिए आया है। ये बच्चा है या फिर एक एडल्ट है, वयस्क है। गिव रीजंस फॉर योर आंसर। आई थिंक दैट आई इन द पोएम इज़ अ चाइल्ड, मैं सोचता हूँ कि जो ये आई आया है ये एक बच्चे के लिए आया है। बिकॉज, क्योंकि द क्वेश्चंस दैट अराइजेज इन हिज माइंड आर द क्वेश्चंस ऑफ चाइल्ड्स क्यूरियोसिटी। ऐसा इसलिए मुझे लगता है क्योंकि जो क्वेश्चंस इसके अंदर आए हैं, जो प्रश्न इसके दिमाग में आए हैं, कि बच्चे की जो उत्सुकता होती है तभी ऐसे क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं। एडल्ट्स डोंट एवर थिंक ऑफ सच क्वेश्चंस, जो वयस्क होते हैं, जो बड़े होते हैं, सीनियर होते हैं, वो कभी ऐसे क्वेश्चंस के बारे में नहीं सोच सकते हैं। तीसरा क्या है, व्हाट ओपिनियन डू यू फॉर्म अबाउट द स्पीकर, तुम कौन सा ओपिनियन बनाते हो जो स्पीकर है उनके बारे में, ठीक है। इन माई ओपिनियन, मेरे ओपिनियन में द स्पीकर इज़ अ चाइल्ड ऑफ हाई IQ लेवल, जो स्पीकर है वो एक बच्चा है बट हाई IQ लेवल का है, ठीक है। ही इज़ इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट है। ही इज़ क्यूरियस टू नो अबाउट नेचर एंड थिंग्स हैपनिंग अराउंड हिम, वो जानना चाहता है, वो उत्सुक है ये जानने के लिए कि नेचर क्या है और उसके चारों तरफ जो चीज़ें हो रही हैं, जो घटनाएं हो रही हैं उसके बारे में वो जानना चाहता है, ठीक है, उसके बारे में वो जानने के लिए उत्सुक है। व्हाट डज द क्वेश्चन इन द एंड सजेस्ट अबाउट द स्पीकर्स एटीट्यूड टुवर्ड हिज डैड, द क्वेश्चन इन द एंड सजेस्ट अबाउट द स्पीकर इज़ अनडिसिसिव, यानी कि जो क्वेश्चन आ रहा है जो लास्ट में वो ये सजेस्ट करता है कि जो स्पीकर है वो अनडिसिसिव है, यानी कि वो फैसला नहीं कर पा रहा है, ठीक है। ही इज़ नॉट श्योर डैट हिज डैड नो द आंसर्स ऑफ हिज क्वेश्चन, वो ये इस चीज़ के बारे में श्योर भी नहीं है कि उसके पिताजी को इन चीज़ों के इन प्रश्नों के उत्तर, उसके जो प्रश्न है उसके उत्तर पिताजी को पता होंगे भी या नहीं। एंड इवन इफ़ ही न्यू इट वॉज डाउटफुल डैट ही वुड आंसर टू ऑल ऑफ हिज क्वेरीज, और अगर वो जानता भी है इस चीज़ के बारे में फिर भी उसे शक हो रहा है, ठीक है, संदेह हो रहा है कि उसके जो कोई क्वेरीज हैं उसके बारे में वो आंसर दे पाएंगे या नहीं। यहाँ पर जो आपका ये क्वेश्चन है इसमें कह रहा है लुक अप अ डिक्शनरी एंड लिस्ट अदर फ्रेजल वर्ब्स दैट बिगिन विथ ब्लो एंड यूज़ देम इन योर ओन सेंटेंसेज। आपको क्या करना है, डिक्शनरी की मदद से कुछ आपको फ्रेजल वर्ब्स जो होते हैं उनको लिखना है, ठीक है, और अपने सेंटेंस में उसको इस्तेमाल करना है। वो क्या होना चाहिए, जो फ्रेजल वर्ब हो वो ब्लो से शुरू हो रहा हो, ठीक है। तो देखिए मैंने आपके सामने लिखा है, देखिए पहला हो जाएगा ब्लो आउट, टू कम आउट विथ फोर्स, यानी कि पूरी फोर्स के साथ बाहर आना। विद द एक्सप्लोजन द हाई फ्लेम्स ब्लू आउट फ्रॉम द गैस गो डाउन, ठीक है, जो एक्सप्लोजन हुआ, जो विस्फोट हुआ उसमें हाई फ्लेम जो है वो बाहर गैस गोडाउन से आई, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लो आउट जो हो गया वो आपका कौन सा चीज़ हो गया, इसका मीनिंग टू कम आउट विथ फोर्स, ठीक है। उसके बाद है ब्लो ओवर, टू डिसअपियर विदाउट हैविंग अ सीरियस इफेक्ट, यानी कि कोई भी जो गंभीर इफ़ेक्ट होता है उसको उसके बिना ही गायब हो जाना, ब्लो ओवर यानी कि शांत हो जाना, बेअसर हो जाना। टू डिसअपियर विथ हैविंग अ सीरियस इफेक्ट, यानी कि कोई भी गंभीर परिणाम के बिना ही डिसअपियर हो जाना,
ठीक है, शांत हो जाना, बेअसर हो जाना। द स्कैंडल विल सून ब्लो ओवर, जो स्कैंडल हुआ था वो धीरे धीरे शांत हो गया, यानी कि ब्लो ओवर हो गया, खुद से ख़त्म हो गया, बेअसर हो गया। ब्लो अप, टू एक्सप्लोड और टू बी डिस्ट्रॉयड इन एन एक्सप्लोजन, ठीक है। ब्लो अप का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, यानी कि विस्फोट हो जाना या विस्फोट में नष्ट हो जाना, ठीक है। उसके बाद इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, द कार ब्लू अप व्हेन द डोर वाज ओपन, ठीक है। जैसे ही दरवाज़ा खुला था जो कार है वो ब्लू अप हो गई, यानी कि विस्फोट हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको फिल करना है, ठीक है, दिया गया है आपको और इसके हिसाब से इसको फिल करना है। पुट आउट का मतलब क्या होता है, टू एक्सटिंग्विश, यानी कि बुझाना। कॉल आउट का मतलब बुलाना किसी को, ठीक है। सेट आउट का मतलब अपने सफ़र को शुरू करना। वाइप आउट का मतलब हटाना, रिमूव करना, साफ करना। गिव अप का मतलब टू लीव, यानी कि छोड़ देना। अब यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स कैसे भरेंगे, देखिए यहाँ पर मैंने सबका मीनिंग भी लिख दिया है। पुट आउट का मतलब जल्दी हुई वस्तु को बुझा देना। कॉल आउट का मतलब किसी को बुलाना। सेट आउट का मतलब यात्रा आरंभ करना, सफ़र आरंभ करना। वाइप आउट का मतलब पूरी तरह नष्ट कर देना और गिव अप का मतलब छोड़ेगा। देखिए, द गवर्नमेंट इज़ रेडी टू वाइप आउट पोलियो, जो गवर्नमेंट है, सरकार, वो बहुत तैयार है कि पोलियो को ख़त्म कर देना है, नष्ट कर देना है। वाइप आउट का मतलब हो गया रिमूव कर देना है, पूरी तरीके से नष्ट कर देना है। ही सेट आउट फॉर कलकत्ता विथ हिज फादर, वो यात्रा को प्रारंभ किया है कलकत्ता के लिए अपने पिताजी के साथ। तो यहाँ पर सेट आउट आ जाएगा, यानी कि यात्रा आरंभ करना। कॉल आउट, ए डॉक्टर टू एग्जामिन द पेशेंट, पेशेंट को देखने के लिए डॉक्टर को बुलाओ, ठीक है, मरीज़ को चेक करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए। ही हैड टू गिव अप स्मोकिंग बिकॉज ही हैड ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, उसे स्मोकिंग छोड़नी पड़ी थी क्योंकि उसे सांस की प्रॉब्लम हो गई थी। पुट आउट द लालटेन, है ना, लालटेन को बुझा दो। अब यहाँ पे क्या है, लेट्स टॉक, डिस्कस करना है आपको ग्रुप में या पेयर में कि अगर चांद आसमान में नहीं दिखाई दे तो क्या होगा, ठीक है। चांद अगर आसमान में नहीं दिखाई देगा तो अंधेरा हो जाएगा, है ना, रोशनी नहीं रहेगी रात में, ठीक है। तो आप उसकी जगह इसको आप लोग लिख लीजिए अपनी कॉपी में। वैसे ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ट्रांसलेशन है यहाँ पर, इस पोएम को अपने जो आपकी मदर टंग है उसमें आपको कोई भी एक स्टैंजा को आपको ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया था हिंदी में, तो आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। और फिर आपको ये एक्टिविटी है तो इसको आप लोग कीजिए। जैसे यहाँ पर क्या है कि जो वेदर से रिलेटेड जो भी वर्ड्स हैं यहाँ पर वो दिए गए हैं, आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली या डायगोनली उसको देखना है कि कौन से वर्ड इसमें आए हुए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए आपको एक करके दिखा दिया गया है, फॉरकास्ट दिया गया है, ठीक है। तो आपको उसी तरीके से इसमें सर्च करना है, ठीक। तो यहाँ पर मैं आपके लिए कर देता हूँ, आप इसको अपने किताब में नोट कर लीजिए, ठीक है। वीडियो में हम लोग जो इसका सेकंड चैप्टर है स्लिप, उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो में कहीं आपको कोई दिक्कत अगर होगी तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और इसका PDF मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है, आप वहाँ से इसको ले सकते हैं, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।